नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने मराठा साम्राज्य के अस्तित्व को खत्म कर दिया। 1760 के दशक में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मराठों का डंका बज रहा था। अटक से कटक तक आसमान में मराठा परचम लहरा रहा था। यह वो दौर था जब मुगल सल्तनत मात्र दिल्ली तक सीमित रह गया था। मुगल बादशाह मराठों की हाथ की कठपुतली बन चुके थे। दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा इसका निर्णय पुणे में पेशवा लेते थे। हिंदुस्तान में ऐसी कोई रियासत नहीं था जो मराठों से पराजित ना हुआ था। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने न केवल मराठा साम्राज्य का अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान का भाग्य बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने मराठा राज्य की नींव हिला दिया। वो युद्ध था 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध। 1760 में पांचवी बार हिंदुस्तान को लूटने के इरादे से अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से भारत आया। सरहिंद और पंजाब को लूटता हुआ अब्दाली दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच गया। अब्दाली के आने की खबर सुनते ही दिल्ली के लोग वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में 1739 का वो भयानक मंजर आज भी ताजा था जब ईरान से आया नादिर शाह ने पूरे दिल्ली को खून से लाल कर दिया था। उत्तर भारत में कोई भी ताकत अब्दाली का सामना करने को तैयार नहीं था। भारत माँ की आबरू बचाने के लिए मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में 50,000 की सेना दिल्ली की ओर रवाना किया। जून 1760 में मराठा सेना उज्जैन पहुंच गई, जहां मल्हारराव होलकर और महादजी शिंदे अपनी सेना के साथ मराठा लश्कर में शामिल हुए। अगस्त 1760 में मराठा सेना दिल्ली में पहुंची। उस समय उत्तर भारत में जोरदार बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। मराठा सेना और अब्दाली की सेना नदी के दो तरफ खड़ी थी। परिस्थिति का फायदा उठाकर मराठों ने कुंजपुरा पर आक्रमण कर दिया। कुंजपुरा वो किला था जहां अब्दाली अपने लूट का सामान रखता था। इस आक्रमण को देखते रहने के अलावा अब्दाली कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि नदी उफान में होने की वजह से वो नदी पार नहीं कर पाया। कुंजपुरा के विजय ने मराठों के हौसले बढ़ा दिए थे। वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर कुंजपुरा के नुकसान से अब्दाली तिलमिला उठा। उसने भागपत के पास नदी पार कर लिया और मराठा सेना के पीछे आ गया, जिससे मराठों का पुणे और ग्वालियर से संपर्क टूट गया। मराठा सेना उत्तर में फंस गई। मराठों ने उत्तर के रियासतों से मदद मांगी। उस वक्त उत्तर भारत में 3 प्रमुख शक्तियां थीं, राजपूत, जाट और अवध के शुजा उद दौला। राजपूतों ने मराठों की मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि विगत में कई बार मराठा सेना ने राजपूताने पर आक्रमण कर उनसे भारी मात्रा में धन वसूले थे, जिस कारण राजपूत मराठों से नफरत करते थे। जाट राजा सूरजमल एक शर्त पर मराठों की मदद करने को तैयार हुए। वो शर्त ये था कि दिल्ली का अधिकार मराठा पेशवा जाटों को देंगे, पर सदाशिवराव भाऊ इस पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि अगर दिल्ली का अधिकार वे जाटों को देते तो उत्तर में मराठों का वर्चस्व खत्म हो जाता। तीसरे थे अवध के मुगल सूबेदार शुजा उद दौला। उसे अहमद शाह अब्दाली ने इस्लाम का वास्ता देकर अपने ओर मिला लिया। इस प्रकार मराठा सेना उत्तर भारत में अकेले पड़ गई। ना तो उन्हें उत्तर में मदद करने वाला कोई था और ना ही पुणे से सहायता दिल्ली तक पहुंच पा रहा था, क्योंकि अब्दाली ने रास्ता रोक रखा था। मराठा खेमे में खाने की कमी पड़ने लगी और 1760 के अंतिम महीने तक राशन पूरी तरह समाप्त हो गया। इसका प्रमुख कारण ये था कि मराठा सेना के साथ बड़ी मात्रा में उनकी स्त्रियां और दासियां भी आई थी, इसलिए भोजन कम पड़ गया। दिसंबर के महीने में ठंड भी चरम पर था। भूख और ठंड के कारण सैनिक मरने लगे। दूसरी ओर अब्दाली को शुजा उद दौला और रोहिले सरदार नजीब खान का साथ था और अफगानिस्तान से मदद भी पहुंच रहा था। भूख से मरते सैनिकों ने सेनापति भाऊ से कहा कि श्रीमंत, हम सैनिक हैं,
भूख से नहीं, युद्ध भूमि में शत्रुओं से लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के मध्य पानीपत में युद्ध हुआ। मराठा सेना का संचालन श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। वे अपने हाथी पर थे। उनसे आगे पेशवा के बड़े बेटे विश्वासराव थे। दाएं मोर्चे पर यशवंतराव पवार, विठ्ठल शिवदेव और धमाजी गायकवाड़ थे। बाएं मोर्चे पर अंताजी मानकेश्वर, महादजी शिंदे और जानकोजी शिंदे थे। इब्राहिम गारदी का तोपखाना पूरी सेना को घेर कर खड़ा था। सुबह के 3 पहर मराठा सेना अब्दाली पर हावी थी, लेकिन अचानक अब्दाली की सेना की ओर से चलाई गई एक गोली विश्वासराव के माथे पर लगी और वे वीरगति को प्राप्त हो गए। ये दृश्य सदाशिवराव भाऊ के आंखों के सामने हुआ था। अपने आंखों के सामने अपने भतीजे को मरते देख सदाशिव भाऊ अपना आपा खो बैठे। वे गुस्से से लाल हो गए, अपने भावनाओं को नियंत्रण में नहीं कर सके और भतीजे की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर अब्दाली की सेना में जा घुसे और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए। हाथी के ऊपर सेनापति को ना देखकर मराठा सेना के हौसले टूट गए। कोई भी सेना बिना सेनापति के युद्ध नहीं लड़ता है। कई सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त कर चुके थे और कई सारे अपनी जान बचाकर भाग गए। जो भी हो, इस युद्ध ने मराठा सेना के वर्चस्व को खत्म कर दिया। मराठा सेना का जो नुकसान हुआ उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। बड़े बड़े मराठा योद्धा जिनके नाम मात्र से शत्रु घबराने लगते थे, वे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर गए। मराठवाड़ा में शायद ही ऐसा कोई घर रहा होगा जहां से कोई इस युद्ध में मरा ना हो। नर्मदा के पार उत्तर में मराठा साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। वर्षों की बलिदानी और मेहनत से खड़ा किया गया साम्राज्य एक पल में टूट गया। पानीपत का तीसरा युद्ध मध्यकालीन भारत का सबसे घातक युद्ध था।